गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी सुनाएंगे आज हमें एक ब्राह्मण और उसकी 5 बहू की साकी, जो कि एक प्रेरणादायक साकी है। इसलिए संगत जी से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुने। किसी नगर में गोपाल दास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 5 बेटे थे और 5 ही बहू थी। लेकिन इनके बावजूद ब्राह्मण और उसकी पत्नी हमेशा दुखी ही रहते थे, क्योंकि उसके सभी बेटे उसे अलग रहकर अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी किसी पर भी ध्यान नहीं रखते थे। ब्राह्मण गोपाल दास एक पढ़ा लिखा और कर्मकांडी व्यक्ति था, जिसकी नगर में लोगों से बहुत इज्जत करते थे। कभी खताएं, कभी कीर्तन और कभी पूजा पाठ करके बड़े आराम से अपनी जीविका चला रहा था। नियम का पक्का गोपाल दास प्रतिदिन सुबह उठकर 4 मील दूर गंगा में स्नान करने जाता था। लौटते समय वह भगवान राम के मंदिरों में घंटों पूजा करता था और वह उसे प्रसाद और फल मिल जाते थे। इसी वह गंगा स्नान का पूर्ण फल मानता था। भले ही वह बेटियों के उपेक्षा से दुखी था, फिर भी अपने जीवन में संतुष्ट था। एक दिन की बात है, गोपाल दास की पत्नी सख्त बीमार पड़ गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत ब्राह्मण की पत्नी का निधन हो गया। पत्नी ने निधन के बाद ब्राह्मण बोला, हे ईश्वर, अब इस बुढ़ापे का सहारा कैसे चलेगा? मेरे बेटे तो पहले ही मुझे अलग है, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? पत्नी की मृत्यु ने गोपाल दास से पूरी तरह से तोड़ दिया। वह सुख दुख भी बीमार रहने लगा। कुछ ही दिनों की उसकी भी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह नदी पर स्नान करने जाने का असमर्थ हो गया। अब वह पड़ोसी के लड़कों का कहकर पास के कुएं से पानी मंगवाता था, उसने स्नान करता था। वह सोचने लगा, यह बुढ़ापा भी कितनी दुखदाई होता है। 5 बेटे और बहू होते हुए भी आज मुझे गंगा जल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ। बीमारी के कारण उसका यजमान के घर आना जाना भी बंद हो गया था, जिससे कि आमदनी रुक गई थी। उसकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह पूरी तरह अकेला और ऐसा ही महसूस करने लगा था। वह सोच रहा था कि जब मैंने गंगा में स्नान करना बंद किया है, तब दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन अब तो मैं हाथ पैर से भी लाचार नदी तट पर कैसे जा सकता हूँ? धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर कर गई। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान करना जरूरी है। एक दिन उसने तय किया कि मांगी जाए बहुओं की सहायता मांगी जाए, क्या पता उन्हें उस पर दया आ जाए। यह सोचकर उससे सबसे पहले बड़ी बहू के घर पहुंचा। वह बोला, बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ससुर सेवा का पुण्य तुझे आज तक नहीं मिला। ससुर की सेवा के संतान में समृद्धि आती है और घर में सुख शांति रहती है। देख, तेरी सास तो चले गई है, अब मैं बचा हूँ। मैं थोड़ी दिनों का मेहमान हूँ, पता नहीं कब सांस की डोर टूट जाए। मैंने जीवन भर नियम से गंगा स्नान किया है, अब तू इस बुढ़ापे में काया से यह संभव नहीं है। क्या तू रोज एक मटका गंगा जल भर ला सकती है? ला देगी तो तुझे पुण्य मिलेगा और मैं गंगा जल से स्नान कर सकूंगा। बड़ी बहू, जो बेहद चालाक थी, ससुर की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। उन्होंने कहा, बात तो आपने बिल्कुल सही की है पिताजी, मेरे भी आपकी सेवा करने का मन है, लेकिन आप जानते ही है मेरी घर गृहस्थी बहुत बड़ी है। सुबह सुबह बच्चों को नहलाना धुलाना, गाय भैंसों को चारा देना और घर के
ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, 4 मील दूर नदी पर कैसे जा सकती हूँ? पिताजी, मेरा तो यही सुझाव है कि आप मुझसे छोटी बहू के पास चले जाइए। मैंने सुना है कि वह दिन भर खाली बैठी रहती है। ब्राह्मण गोपाल दास बोला, शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। वह एक गहरी सांस छोड़कर धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह सोचने लगा, क्या जमाना आ गया है। सास ससुर से ऐसे कतराते हैं जैसे उन्हें कोई भयंकर छूत की बीमारी लगी हो। गोपाल दास मन ही मन बड़बड़ाने बड़ी बहू ने तो बहाना बना दिया, शायद दूसरी बहू को तेरे बुढ़ापे पर दया आ जाए। यह सोचकर वह दूसरी बहू के पास पहुंचा। गोपाल दास ने उसे भी वही बातें कही। बहू, क्या तू अपने ससुर के लिए रोज एक मटका गंगा जल भर के ला सकती है? इससे मुझे गंगा जल से नहाने का, स्नान करने का पुण्य मिलेगा सकेगा। बड़ी बहू से छोटी बहू ने बिना देर किए जवाब दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे आपकी सेवा करने का सचमुच खुशी होती है, लेकिन आज ही मुझे मायके जाना है, इसलिए मजबूर हूँ। निराश होकर गोपाल दास तीसरी बहू के पास गया। उसने भी विनती की, बहू, क्या तुम मुझे गंगा स्नान के लिए रोज एक मटका पानी ला सकती है? इस पर तीसरी बहू ने भी झट से बहाना बना दिया। वह बोली, नहीं पिताजी, मुझे तो माफ कर दीजिए। सुबह से शाम तक घर के कामों से ही छुटकारा नहीं मिलता, फिर भला आपके लिए गंगा जल का समय कहाँ से निकाल पाऊंगी? आपकी किसी और बहू के पास जाइए। थके हारे गोपाल दास एक और करके चारों बहू के पास गए, लेकिन सबसे अपनी अपनी मजबूरी बताकर मना कर दिया। चार बहू के उत्तर सुनकर गोपाल दास पांचवी बहू के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वैसे ही उसका पांचवा बेटा परदेश था और आर्थिक रूप से बाकी भाइयों से कमजोर था, लेकिन न जाने बूढ़े ब्राह्मण के मन में क्या आया कि वह पांचवी बहू के घर जाने के लिए तैयार हो गया। पांचवी बहू के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक मधुर आवाज आई। कौन? गोपाल दास ने धीमे स्वरों में कहा। मैं हूँ बहू, तुम्हारा ससुर गोपाल दास। अगले ही क्षण दरवाजा खुला और सामने खिड़की से बहू ने जैसे ही अपने ससुर को देखा, खुशी से उनके चेहरे चरणों पर झुक गए। वह बोले, प्राण पिताजी। गोपाल दास ने प्रणाम पिताजी। गोपाल दास ने उसे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बहू। फिर वह आदर पूर्वक अपने ससुर को घर के भीतर ले गई और बोली, धन्य है आप हमारे भाग्य, जो आप हमारे घर पधारे हैं। पिताजी, बताइए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। इस ब्राह्मण गोपाल दास बोला, बहू, मैंने जीवन भर गंगा के पवित्र जल से स्नान किया है, अब बूढ़ा हो गया हूँ। पाँव चलने की शक्ति नहीं बची है, आंखों में कम दिखाई देने लगा है। गंगा नदी यहाँ से कम 4 मील दूर रोज जाना मेरे लिए संभव नहीं है। बेटी, क्या तू मुझे रोज एक मटका गंगा जल में ले आ सकती है? अगर तू यह सेवा कर देगी तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। यह सुनकर बहू ने कहा, बस इतनी सी बात? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पिताजी, कम से कम अपने मुझे इस सेवा के योग समझा। आप विराजिए, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। बहू ने गोपाल दास को प्रेम पूर्वक जलपान कराया और उन्हें अपने घर पर ही रोक लिया। दूसरे दिन वह गंगा किनारे पहुंची। पहले उन्हें स्नान किया और फिर मटका भरकर लौटने लगी। रास्ते में उन्हें सोचा कि कितनी भाग्यशाली हूँ, जो ससुर की सेवा के साथ साथ गंगा स्नान का पुण्य भी कमा रही हूँ। घर पहुंचकर उसने ससुर का बड़े ही आदर से स्नान कराया, लेकिन स्नान के बाद जैसे ही उसने ससुर की गीले कपड़े निचोड़ वह आश्चर्यचकित होकर बोली, ईश्वर, इन पानी की बूंदों से तो मोती बन रहे हैं। उसने तुरंत उन मोतियों को संभाल लिया और सेवा का प्रसाद मानकर एक संदूक में रख दिया। उस दिन के बाद यह चमत्कार रोज होने लगा।
बहू प्रतिदिन गंगा जल लाती, अपने ससुर को स्नान कराती, जो मोती बनते उसे संभाल कर संदूक में रखती जाती। कुछ दिन बाद जब वह बहू के पास बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए तो वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गई। सुनार ने मोतियों को देखा, कहा, अरे यह तो नाकाम मोती है। उ, उसने उन पैसे से बाजार में ससुर के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चली दी। घर पहुंचकर उसने ससुर से कहा, पिताजी, आप यह फटी हुई धोती पहन रखी है, यह लीजिए नई धोती। उन्होंने हैरान से पूछा, नई धोती? लेकिन बहू, इतने कीमती कपड़े आए कहाँ से? इस पर बहू मुस्कुराते हुए बोली, यह एक आपकी सेवा का ही फल है पिताजी। ससुर कुछ समझा नहीं और चुपचाप कपड़े लेकर अपने कमरे की ओर चल गए। उनके बाद जैसे ही समय बीतता गया, गोपाल दास की गरीबी, लाचारी और बीमारी मानो पूरी तरह दूर हो गई। उनका जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। कुछ दिन बाद बीतने पर जब बहू के पास फिर से बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक दिन ससुर से कहा, पिताजी, घर में पूजा पाठ हुई काफी समय हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप एक विशाल पूजा का आयोजन करें। आसपास के सभी लोगों को भोजन के लिए न्योता दे। ससुर ने हैरानी से कहा, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? विशाल पूजा आयोजन और दावत में तो बहुत सारा पैसा लगेगा। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, पैसे की जरा भी चिंता मत कीजिए, आप बस पूजा का दावत की तैयारी करें। बहू ने की बातें सुनकर ब्राह्मण गोपाल दास बेहद आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि वह बहू तो गरीब है, फिर वह दावत और पूजा का प्रबंध कैसे करेगी। उन्हें यह नहीं पता था कि गीले कपड़ों की बूंदें मोती बन जाती है। यह सब ना पता होने के वजह से यह उनकी उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और दूसरी यह कि वह स्नान के तुरंत बाद अपने कमरे में चले जाते थे। फिर ससुर ने सोचा, खैर, बहू जैसा चाहती है वैसा ही करता हूँ, आखिर मेरी बहू है। अगर उन्हें समर्थन ना होता तो वह इतनी बड़ी बात कहती ही नहीं। शुभ दिन पर पूजा पाठ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद सभी लोगों को भोजन कराया गया। भोजन समाप्त होने के बाद बहू ने प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा दी, एक नया मोती दिया। ब्राह्मण वह मोती पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन से बहू पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। जब यह चर्चा उन चारों जेठानियों को कानों तक पहुंची तो वह एकांतरित हुई और कहने लगी, अरे, उस कंगाल के पास अचानक खजाना कहाँ से आ गया जो उसे ब्राह्मणों को एक नया नया मोती दक्षिणा दे डाले। क्यों ना हम चलकर उसी के खजाने का रहस्य पूछ ले। वह मूर्ख और भोली है, अपनी आसान सी बातों में बता ही देगी। इस एक ने कहा, लेकिन हम तो उनका निमंत्रण भी उसकी पूजा पर नहीं गई थी, अब क्या मुंह लेकर उसके पास जाएंगे। दूसरी ने तुरंत जवाब दिया, अरे, कोई बहाना बना लेंगे। यह तय करके चारों जेठानी फल और मिठाइयाँ लेकर छोटी बहू के घर पहुंची। वे बोली, माफ करना बहन, हम चारों एक जरूरी काम की वजह से तुम्हारी पूजा में शामिल नहीं हो सकी। बहू ने मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, इसे माफी मांगने की ही क्या बात है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बड़ी जेठानी ने छोटी बहू से कहा, देवरानी जी, दावत और पूजा के लिए इतना सारा धन का नायाब मोती तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देवर जी ने भेजे थे? बहू सरल मन की थी, उसने बिना किसी झिझकिचाते सारा सच बता दिया। वह बोली, यह सब ससुर सेवा का फल है। गंगा जल के प्राप्त से हम यह संभव हो पाया है। सारी बातें सुनकर उन चारों जेठानियों के एक साथ उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा बहन, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। आप उनका उल, उ, अपना उल्लू सीधा होते ही चारों जेठानी बिन बहाना बनाकर वहां से चल दी। लेकिन रास्ते में जो
पहली बहू थी, बड़ी बहू थी, सबसे बड़ी थी। मन ही मन सोचने लगी कि अगर वह तीनों इस भेद को ना जान पाती तो कितना अच्छा होता। मैं अकेली ही माला माल हो जाती, और मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे केवल मैं ही इस मौके को पूरा लाभ उठा सकूं। बड़ी बहू सोच रही थी कि तभी दूसरी बहू बोली, सुनो बहन, मैंने फैसला कर लिया है कि कल ही ससुर जी को अपने घर ले आऊंगी, चाहे मुझे उनकी कीमत ही खुशामद क्यों ना करनी पड़े। दूसरी जिठानी बोली, अरे तू तो बड़ी चालाक बन रही है, सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती है क्या? पहले तो ससुर जी को अपने घर ले आऊंगी, तू तो कल ले जाएगी उन्हें, मैं तो आज बल्कि अभी ले जाऊंगी। फिर वे तीनों बीच सड़क पे ही ससुर जी की सेवा को लेकर आपस में झगड़ने लगी। बात बढ़ते देख बड़ी बहू हस्तक्षेप किया, बोली, अरे बहनों ठहरो, इस तरह आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा सब लोग हमारी मंशा जान जाएंगे, हम पर थूकेंगे। मेरी मानो, तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी दिमाग में एक उपाय है जिसे हमारी समस्या हल हो जाएगी। तब तीनों ने मिलकर बात बना मानी और उसे साथ उसके घर पहुंची, और फिर बोली, दादी अब बताओ, तुम्हारे दिमाग में हमारी समस्या का हल है। ससुर जी को के पास रहना चाहिए। तो बड़ी बहू बोली, सुनो, हम आपस में ससुर जी के लिए बोली लगाते हैं, जो आपसे अधिक रकम देगा उसे ही ससुर जी की सेवा करने अधिकार मिल जाएगा, और बाकी तीनों बोली की कीमत होगी, जो बोली की कीमत होगी उसे बराबर बांट लेंगी। सभी बहुओं के सहमत हो जाती है और कहा, यह ठीक रहेगा। फिर अपने अपने घरों से जेवर और रुपए निकाल लाती है और बोली, चलो बोली शुरू करते हैं। एक बहू बोली, हाँ शुरू करो। मेरी बोली 10,000, बोली मेरी 12,000, तीसरी बोली मेरी 15,000, चौथी बोली मेरी 20,000। इस तरह चारों बहन आपस में बोली लगाती रही। अंत में बड़ी बहू बोली लगाती है 1,00,000। 1,00,000 में ही बोली जीत ली, और अपने जेवर और रुपए मिलाकर तीनों देवरानियों को एक एक 1,00,000 दे दिए। नीलम बोली, लो रानी, तुम सबको अपना सारा धन देकर तो आप कंगाल हो गई हो। इस पर एक बहू बोली, तुम तो तुरंत मिलने वाले मोतियों को बेचकर मुनाफा ही दुगना कमा सकोगी। अगले दिन नीलम छोटी बहू के घर ससुर जी को के पास पहुंची और बड़े ही मीठे स्वर में बोली, पिताजी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मगर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन कल सपने में भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ही आपके लिए गंगा से जल लाया करूंगी। देवरानी को वहां से जल लाते हुए बहुत दिन हो गए, अब उस बेचारी को आराम मिलना चाहिए। बूढ़े गोपाल दास को मोतियों का रहस्य की जानकारी अभी तक नहीं थी। उसने सोचा, लगता है छोटी बहू के सेवा भाव को देखकर इसको भी समृद्धि आ गई है। वह बोले, ठीक है बड़ी बहू, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मैं छोटी बहू को समझा दूंगा, लेकिन तुझे पानी यहीं लेकर आना होगा। बहू बोली, ठीक है पिताजी। बड़ी बहू ससुर की स्वीकार मिलते ही मारे खुशी से वह फूल कर गुब्बारा हो गई। उसी खुशी में अपने घर लौट आई। अगले ही दिन सुबह होते ही उसका पति काम पर चला गया। वह मटका लेकर गंगा तट की ओर चले गई। गंगा से पानी लाकर उसने जल्दी जल्दी ससुर को नहलाया। मोती की चाहत में जैसे ही ससुर वह गीले कपड़ों को निचोड़ने लगी तो सोचने लगी, अब मुझे नायाब मोती मिलेंगे। दूसरे ही क्षण जो हुआ, उसने बड़ी बहू की बुरी तरह घबरा गई। अरे यह कीचड़, हाय मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अगले ही पल वह क्रोध होकर निसे पैटकती हुई अपने ससुर के पास पहुंची और बोली, अरे बुड्ढे, मैं कल से तेरे लिए गंगा जल नहीं लाएंगी।
तू अपनी सेवा उसी चुड़ैल से करा। यह सुनकर ससुर बोला, यह क्या, तुम्हें अचानक क्या हो गया बहू? लेकिन बड़ी बहू बिना कोई कारण बताए हुए भटकते हुए वहां से चले गई। वह रोते रोती पीटती अपनी देवरानी तीसरी के पास पहुंची और बोली, अरे देवरानी, मैं तो लुट गई। देवरानी बोली, क्या हुआ नीलम दीदी, यह तुम्हें कपड़े कीचड़ में कैसे खराब हो गए? फिर नीलम यानी बड़ी बहू ने सारी आप बीती सुना दी। जेठानी बोली, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, कहीं उन्हें हमें मूर्ख बनाने के लिए झूठ तो नहीं बताया था? बड़ी बहू बोली, यह सीधी है, इतनी बड़ी मक्कारहारी हरगिज नहीं कर सकती। फिर देवरानी बोली, तुम छोटी बहू घर से मोती वाला संदूक चुरा लो, उसे बेचकर अपने गहने जेवर आदि खरीद लो। अगर उसे भी पूर्ति ना हो तो सबके कहकर तुम्हें प्राप्त धन से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वापस दिलवा दूंगी। बड़ी बहू बोली, हाँ यह ठीक रहेगा। अगले ही सुबह होते ही वह छोटी बहू के घर चुपचाप घुसी और मोतियों वाला संदूक उठाकर लाई। छोटी बहू जब जल लेकर वापस आने कमरे में पहुंची तो अपना संदूक गायब देखकर चौंक पड़ी और मोतियों का संदूक कौन चुरा ले गया? लेकिन बेचारी चुप रही, किसी को कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन वह जब गंगा जल से अपने ससुर के नहला रही थी तो उस समय बड़ी बहू एक जगह छिपकर वह नज़ारा देख रही थी। वह छोटी बहू की सच्चाई देखना चाहती थी। नहाने के बाद जब वह बूढ़ा ससुर भीतर चला गया तो राधा ने जैसे ही ससुर के कपड़े से मोतियों की साथ साथ हीरे और गिरते रहे और मोती और हीरे देखकर छोटी बहू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सीधे सीधे ससुर जी के पास जाकर बोली, पिताजी यह देखे मोती और हीरे। ससुर जी ने पूछा, क्या मोती और हीरे कहाँ से आए? तब छोटी बहू ने सारी घटना विस्तार से बताई। उस बड़ी बहू अपना माथा पीटती हुई अपनी देवरानी के घर पहुंची, जहां उसकी छोटी दोनों देवरानी भी मौजूद थी। वह तीनों बोली, आओ नीलम दीदी, हम तुमको इंतजार ही कर रहे थे, बताओ आज तुमने छोटी बहू के घर क्या देखा? नीलम बोली, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आता कि जो मैंने देखा वह हकीकत है या सपना। आज तो उसे मोती के साथ हीरे भी मिले। बिना दे, देवरानी जी बोली, क्या दीदी आप सच कह रही हो? नीलम बोली, हाँ बहन, मैं खुद हैरान, आखिर में उसके हाथों में ऐसा क्या है? मेरे ख्याल से तो वह कोई साक्षात देवी ही होगी। जेठानी बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ही रास्ता है कि हम उसके पास चलकर माफ़ी ही मांग लेते हैं, उसे इस समस्या पूछे। फिर कुछ देर बाद बड़ी बहू तीनों देवरानी के साथ छोटी बहू के पास पहुंचती है। पश्चात के साथ बोली, यह लो बहन, तुम्हारा संदूक, तुम्हें ससुर जी के कपड़े धोने का मोती मिले थे। यह देखकर हम सबको लालच आ गया था और हमें भी ससुर जी की सेवा करने मोती प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जब हमें मोती मिलने के बजाय कीचड़ मिला तो मैंने तुम्हारा यह मोती वाला संदूक चुरा लिया था। पर मेरी समझ में नहीं आया कि कपड़े धोने पर तुम्हें तो मोती और हीरे मिले थे, मुझे कीचड़, यह सब कैसा हुआ? तो छोटी बहू बोली, दीदी इस बार मैंने क्या कह सकती हूँ कि यह तो केवल ईश्वर की जानता है कि ऐसा क्यों होता है। छोटी बहू का तुरंत ही उत्तर सुनते ही वह चारों सख्त में आ गई। जब उसे एहसास हुआ कि रहस्य जानकर चक्कर में चुराया गया मोती भी भरा संदूक अब उनके हाथों से निकल चुका है तो बड़ी बहन सब पाते हुए बोली, इस संदूक में बहुत सारे मोती है बहन, कुछ हमें भी दे दो। पर इसी छोटी बहू बोली, क्यों नहीं, जितना चाहो उतने ले लो दीदी। तुम्हारे चारों ने तुरंत चारों ने छोटी बहू के हाथों में थमे उसे उस संदूक और झटपट से जैसे ही उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो पत्थरों से भरा हुआ था। छोटी बहू बोली, जेठानी दीदी, गंगा
में हीरे मोती भी थे और पत्थर भी। अब आप अपने अपने कर्म का किस्मत की बात है, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया और वे एक दूसरे को देखने लगी। पर नीलम, जो कि बड़ो बहू, मुझे बोली, मुझे क्षमा कर दो बहन, और कोई उपाय बताओ जैसे मुझे मेरा धन वापस मिल जाए। क्षमा मांगते ही नीलम नीलम नीलामी वाली बातें भी राधा यानी छोटी बहू को बता दी। छोटी बहू सुनकर बाकी तीनों की आंखों खुल चुकी थी। वे तुरंत नीलम से बोली, हम लालची में तुम्हारा हत्या हुआ धन तुम्हें लौटाने को तैयार है और कसम खाती है कि अब कभी लालच नहीं करेंगे, बल्कि मन से सेवा भाव बनाए रखेंगे। और छोटी बहन, तुम भी हमें माफ कर दो। छोटी बहू मन में बहुत बड़ा था। उसने न केवल उन चारों को माफ किया, बल्कि आज ही मिले मोती और हीरे को भी उनमें बराबर बांट दिया। छोटी बहू बोली, अब जाओ और जाकर आनंद फूक रहो, लेकिन भूलना मत कि इंसान को अपना ईमान कभी खराब नहीं करना चाहिए। चारों खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इस घटना से छोटी बहू शीघ्र ही अपने नगर में अपनी मेहमानित के लिए मशहूर हो गई। संगत जी, इस साखी से हमें एक बात बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य लालच से वशीभूत होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म और सेवा हमेशा फलदायक ही होता है। अच्छे कर्मों का माँ बाप की निस्वार्थ सेवा से जीवन आज नहीं तो कल जरूर प्रज्वलित होगा। तो संगत जी, आपको यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी